हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस। अब तक आपने दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़ लिया है। उसमें कई पॉइंट हैं जिनमें से आप 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं कि पौधे और सजीव जीवों पर पीएच परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ता है। और उसमें आपने पढ़ा था कि पौधे का जो विकास होता है किस पीएच पर सबसे अच्छा होता है। अगला जो पॉइंट आपको पढ़ना है उसका नाम है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है। डीके ऑफ टीथ, कैसे दांत का जो है क्षरण होता है, संक्षारण होता है। और कैसे जंतुओं के डंक जब मारने से हमें जब पेन होता है तो उससे हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे, आत्मरक्षा कैसे करें। और एक पौधा होता है जो नेटल का, वह जो होता है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उसमें भी जो है डंक पाया जाता है और वह भी क्या करता है, पीएच में परिवर्तन करता है। तो ये चीज़ें जो मुख्य मुख्य हैं आपको आज पढ़ना है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो पहला टॉपिक है आपका जो आज का, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए, जब पीएच पर हमारा जो होता है वह एसिडिक तो होता है मुंह में, क्योंकि हमारे जो ज़्यादा लेकिन नहीं होता है, हमारे मुंह में एसिडिक तो होता है लेकिन ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। अब देखिए, जो HCl अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, उसमें पीएच का मान क्या किया, जब ज़्यादा हो गया तो पीएच का मान क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया? घट गया, क्योंकि अम्लीयता कब बढ़ती है, जब पीएच का मान क्या होता है, कम होता है। अब देखिए, पीएच परिवर्तन का हमारे दांतों पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे पाचन तंत्र में तो वह फ़ायदा कर रहा था जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता था, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता था तो पेट में दर्द होने लगता था, जलन होने लगता था। तो पीएच परिवर्तन तो पाचन तंत्र में अपच का कारण बनता था, लेकिन दांतों में कैसे हुआ? सभी को पता है कि हमारा दांत जो है वह कैल्शियम फास्फेट से बना है। तो कैल्शियम फास्फेट से बना है, लेकिन वह जो हमारा दांत है वह क्या है, सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का। अब देखिए, आपको दांत दिखा देते हैं। जो हमारा दांत होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। तो कैल्शियम फास्फेट से बनने के कारण जो इसका दांतों का जो इनेमल होता है, जिसे हम बोलते हैं दंत वल्क, जो दंत वल्क होता है वह बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। लेकिन जब कैल्शियम फास्फेट का बना है और जल हमारे मुंह में रहता है तो घुल जाना चाहिए इसको, लेकिन यह घुलता नहीं है। लेकिन जैसे ही पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है, इसका क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है। मतलब ये खराब होने लगता है, धीरे धीरे खराब होने की कगार पहुंच जाता है। अब देखिए कैसे खराब होता है। अब आप मान लीजिए खाना खाए, आपने बाहरी चीज़ें खाना शुरू किया, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चिपचिपे पदार्थ खाना लगा, आपने खाना शुरू किया, बिस्कुट आपने खाया, बिस्किट जो आप खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, ये सब आपके दांतों में चिपक जाएगा। या तो रात में खाना खाएं, दिन में खाना खाएं और आपने मुंह नहीं धुला तो उस पर खाना चिपक जाता है। जब खाना चिपक जाता है तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वह आपके मुंह में पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद क्या करते हैं, देखिए, पहुंचने के बाद देखिए, जब जो खाना जहाँ जहाँ रुका रहेगा, जहाँ जहाँ बैक्टीरिया को खाना मिल जाएगा, वह बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने लिए उसको खाद्य पदार्थ, जो भी खाना आप खाए रहेंगे, बिस्किट से लेके चाहे जो भी खाएं और मुंह नहीं धुले हैं, तो उस पर यह खाना जब चिपका रहेगा तो बैक्टीरिया जा कर के उस दांतों पर, आप जब मुंह खोलते होंगे बात करने के लिए तो बैक्टीरिया आपके मुंह में एंट्री कर देता है। आप चाहे मुंह धुलेंगे बिना हाथ साबुन से हाथ धुले हुए या किसी भी तरीके से, वो आपके मुंह में पहुंच ही जाता है।
तो मुंह में जब बैक्टीरिया पहुंचेगा तो उसको आपका जो खाना बचा हुआ रहेगा उसको मिल जाएगा और वो दांतों पे मिलेगा, उसी पर वह खाएगा और जब वो एसिड को निकालेगा, जब उसको गलाएगा, अपने लिए खाना खाएगा, तो वह उस पर अम्ल गिराएगा। तो एसिड जब गिराएगा तो एसिड क्या होता है, आपको पता है कि एसिड जो होते हैं वह संक्षारण करने की क्षमता रखते हैं। तो एसिड क्या करेगा, आपके दांतों को धीरे धीरे जो इनेमल है, जो जो बहुत ही मजबूत था, कैल्शियम फास्फेट से बना था, उसको क्या करेगा, काटना शुरू कर देगा। और अम्ल धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं, एक महीना, एक साल में धीरे धीरे करके जो बैक्टीरिया अम्ल निकालेगा, आपका दांत धीरे धीरे ऐसे होता जाएगा। देख रहे होंगे इस डायग्राम में, देखिए भोजन है, जो फूड है वह बीच में रखा हुआ है, तो इसमें पड़ा हुआ है, जैसे आप खाते हैं तो उसमें कहीं कहीं छूट जाता है, आप साफ़ नहीं कर पाते हैं, ब्रश भी करते हैं तो साइड साइड मार के चले जाते हैं। तो जो बीच में भोजन रखा हुआ है, जो फूड है, आप कोई भी चीज़ खाए हैं तो वह देख रहे हैं कि उसको धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या कर रहा है, सड़ा दे रहा है, और दांत के किनारे किनारे आपकी लाइनिंग बनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आपके दांत में होल बन जाते हैं, जिससे आपको पेन शुरू हो जाता है। देख रहे हैं कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जो किनारे किनारे जो फूड है, यह खा करके आप सो गए हैं, मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपने मुंह नहीं धुला सही से खाना खाने के बाद, तो देखिए किनारे किनारे आपकी सड़न होती जाएगी। आप नशा भी करते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो धूम्रपान करेंगे धुआं भी जमता जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे काले होते जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इसको गला करके अम्ल बना देते हैं। अब अम्ल बना देते हैं तो क्या होता है, दांत आपका खराब हो जाता है। तो अच्छे सफाई न करने के कारण दांतों में खराबी आती है। अब देखिए आपको दांतों को बचाना है। अब आपने जान लिया कि जो बैक्टीरिया थे वो अम्ल बनाते हैं, और जब अम्ल वो बनाते हैं तो दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रात में या दिन में जब भी खाना खाएं, आप मुंह को बढ़िया से धुल लें अच्छे तरीके से। और इससे बचने का एक और उपाय है कि आप अगर ऐसा दांत चाहते हैं, चमकीला एकदम सफ़ेद रंग का, तो आपको जो यूज करना पड़ेगा, जो आपको पेस्ट यूज करना पड़ेगा, वह किसका होना चाहिए, क्षारक का होना चाहिए। तो आप जितने भी दांत साफ़ करने के लिए, मुंह साफ़ करने के लिए जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, क्षारक होना चाहिए। आपको हमने बताया था कि अम्ल से क्षारक अपक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो मान लीजिए आपके मुंह पे बैक्टीरिया ने अम्ल निकाल के रख दिया है आपके फूड को खा करके, तो आप जब ब्रश करिए तो आप किससे करिए, जिसमें क्षारक हो, जिसमें बेस हो। तो जब आप बेस वाला ब्रश करेंगे और उसमें टूथपेस्ट होगा, तो वह जो अम्ल होगा उससे अपक्रिया करके लवण बना लेगा, और आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपका दांत ऐसे चमकीला हो जाएगा। तो ऐसे दांत चाहते हैं तो जब भी आप खाना खाइए, आप क्या करिए, मुंह को अच्छी तरह से साफ करिए और चिपचिपे पदार्थ से दूर ही रहा करिए। और आप जब आपका दांत अच्छा रहेगा तो आप खुल करके हंसेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, मुंह दबा कर हंसते रहेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका इसी में, पीएच परिवर्तन के कारण जो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में। तो जैसे देखिए पशु जो होते हैं या पौधे होते हैं या जंतु होते हैं, इनके डंक मारने से भी लोगों में क्या होता है, अम्ल पहुंच जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ये जो मधुमक्खी है, इसका जो डंक है, ये पीछे ब्लैक कलर का है या पतला सा, यह जब मनुष्य के शरीर पर डंक मारती है तो अपने शरीर से यह क्या करती है, फार्मिक अम्ल जो है छोड़ देती है। जब मनुष्य के शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ती है तो लोगों को दर्द और जलन होती है। दर्द और जलन होने के कारण लोगों में क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है और शरीर क्या हो जाती है, सूज जाती है।
मतलब फूलने लगती है जहाँ पर ये डंक मारते हैं, और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप और भी देख लीजिए डंक कैसे होता है। डायग्राम में जो डंक है यह निकला हुआ है, इसको किसी ने दबा दिया होगा तो ये डंक निकला है। तो यह डंक जो होता है यह मधुमक्खी का डंक है। तो देखिए अगला जो है आपका जो नेटल का पौधा ये दिख रहा है आपके सामने। यह नेटल का पौधा जो होता है इसमें भी बहुत डंक होते हैं। यह क्या करते हैं कि अगर आप इसको छू लिए तो यह डंक के नुमा जो बाल होते हैं, आपको मान लीजिए कोई उठाकर इस पर फेंक दिया, या तो आप इस जंगल में जा रहे हैं और आप इस पर आपका पैर छू गया, आपका हाथ छू गया, तो यह इसका जो बाल है आपको जब डंक के नुमा चुभ जाएगा और आपको जो है जलन होने लगेगी, पेन होने लगेगा, जैसे लगेगा कि आपको किसी बिच्छी या बिच्छू ने, स्कॉर्पियन ने काट लिया है, डंक मार दिया है, या मधुमक्खी ने डंक मार दिया है। तो देखिए ये जो होता है नेटल का पौधा जो होता है इसे बिच्छू पौधा भी कहते हैं, स्कॉर्पियन प्लांट भी कहते हैं। इसमें जो इसको कभी कभी लोग डॉग पौधे भी बोलते हैं। तो डॉग पौधे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नेटल का पौधा होता है उसी के नीचे डॉग का पौधा उगता है। जो डॉग का पौधा है वह क्षारक रिलीज करता है। मतलब कहने का है कि अगर मान लीजिए बिच्छू जो बूटी है या नेटल का जो पौधा है आपको उससे डंक लग गया, तो ठीक उसी के नीचे एक पौधा उगा रहेगा जो डॉग का पौधा होगा, जिसको आप पत्तियों को आप ले करके रगड़ लेंगे अपने ऊपर तो आपको आराम मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि नेटल का पौधा अम्ल निकालता है, तो डॉग का पौधा जो है क्षारक निकालता है, और अम्ल और क्षारक जब मिल जाते हैं तो आपको पता है कि लवण बनता है, और लवण जब बनता है, सॉल्ट बनता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अधिकतर नेटल का पौधा जो होता है वह जंगल में उगता है, लेकिन यह कभी कभी आपके मोहल्ले या आसपास के सड़कों वड़कों पर भी दिख जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि डंक जो है इसमें पतले पतले बाल की तरह संरचना बनी हुई है। इसी को आप टच कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही मात्रा में दर्द होगा, सूजन हो जाएगी और आप छटपटाने लगेंगे। तो आपको इससे बचने के लिए उसी के नीचे एक पौधा उगा रहेगा जिसका नाम है डॉग, उसी का पत्ती लेकर आप रगड़ लेंगे तो आराम मिल जाएगा। किसी जानवर या जंतु ने या पौधे से आपको डंक लग गया है, आपको जलन हो रही हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेकिंग सोडा को लीजिए और वहाँ पर रगड़ लीजिए, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है एक क्षारक है, बेस है, जिसके कारण आपको आराम मिलेगा, क्योंकि अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण बनाते हैं। तो देखिए बेकिंग सोडा ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे, आपका इसे रोज़ पाला पड़ता होगा। तो इसको लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए कहाँ पर, जहाँ पर आपको डंक लगा है, तो उसको उस पर लगा लीजिए और जिससे आपको आराम मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।